Hello Angshan lovers, welcome back to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part, Feel in Love. So let's start the story. जैसे कि हम सब ने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग ने लैनजान को कॉल करके बोला था कि उसका गार्ड उसको अंदर आने नहीं दे रहा है, तो लैनजान ने बोला था कि मार्क को बाहर जाने को और विंग को अंदर भेजने को। तो लैनजान अपने मन में सोच रहा था कि डेविड के बारे में किसी ने उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिटा दिया है 5 साल पहले तक का, और ये सारी बातें बस कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वो अपने मन में ये सब बातें सोच रहा होता है। दूसरे सीन पर मार्क बाहर चला जाता है और विंग को एक कार्ड देते हुए बोलता है, एक कार्ड इस घर के अंदर जाने के पास है, तो तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कोई नहीं रोकेगा जब तक तुम्हारे पास ए पास है। तो ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ, तुम अंदर जा सकते हो, प्रेसिडेंट लैन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो ऐसा बोलकर चले जाते हैं। विंग वो पास गार्ड को दिखाते हुए अंदर चला जाता है और अंदर जाते हुए सोचता है, इसका घर तो कितना बड़ा है और यहाँ पर कोई नहीं है। वो ऐसा बोलकर अंदर जा रहा होता है। अंदर सोफ़ा पर लैनजान बैठा हुआ होता है। विंग दरवाजे पर ही बैठकर वहाँ पर इधर उधर देख रहा होता है। तभी लैनजान बोलता है, क्या तुम्हें इनविटेशन देने की ज़रूरत है? जल्दी से अंदर आओ। तब विंग घबराते हुए अंदर जाने लगता है। विंग लैनजान के सामने जाकर वो डॉक्यूमेंट देते हुए बोलता है, तो अब मैं चल रहा हूँ, कंपनी में बहुत सारा काम है। वो ऐसा बोलकर जाने लगता है। तो लैनजान बोलता है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? रुको ज़रा, सारा सामान रेडी है, बस तुम्हें खाना बनाना है। तब विंग बोलता है, मैं तुम्हारा नौकरानी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर रखूँ। तब लैनजान बोलता है, मैंने तुम्हें नहीं बोला है कि तुम मेरी नौकरानी हो, तुम भूल गए हो क्या? तुम्हें मुझे ट्रीट देना है, तो मैं जा रहा हूँ। तीसरे फ्लोर पर मैं रहूँगा, स्टडी रूम पर। तुम अगर खाना बनाकर ख़त्म कर दो तो मुझे बुलाने आ जाना। वो ऐसा बोलकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। विंग ये बात सुनकर वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। तब लैनजान बोलता है, तुम यहाँ पर चुपचाप क्यों खड़े हुए हो? क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अब ये मत बोलना कि तुम्हें खाना नहीं अब ये मत कहना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि आजकल के ओमेगास को खाना बनाना नहीं आता। तब विंग गुस्से में बोलता है, किसने बोला मुझे खाना बनाना नहीं आता है? बताओ तुम, किचन किस तरफ है? वो ऐसा बोलकर लैनजान को चिल्लाता है। तब लैनजान उसे इशारा करते हुए किचन के तरफ दिखाता है। विंग किचन में जाकर सोचने लगता है, ये इतना बड़ा घर में अकेला कैसे रहता है? वो ऐसा बोलते हुए खाना सारी तैयार करता है और वो खाना टेबल में लगाकर लैनजान को बुलाने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही ऊपर जाकर लैनजान के दरवाजे में पहुंचता है तो वो सुनता है कि लैनजान अपने फियांसे नैन्सी से बात कर रहा है। लैनजान नैन्सी को बोल रहा होता है कि तुम्हें तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ कुछ दिनों बाद, तो तुम्हें ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो। वो ऐसा बोल रहा होता है। तो विंग रोते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि वो मुझसे प्यार करेगा? वो मुझसे प्यार करता होगा, वैसे भी वो अपनी फियांसे के साथ कुछ महीने बाद ही शादी करने वाला है, वैसे भी वो मुझे भूल चुका होगा। वो अपने मन में ये सारी बातें सोचकर अपने आँखों से आंसू गिराता है और वहीं पर बैठकर सोचने लगता है कि मैंने सुना था कि लोग हमेशा ही बदलते हैं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बदल गया। मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल था। वो मुझसे अच्छी तरीके से बातें भी नहीं करता था, लेकिन ये अपने फियांसे के साथ कितनी अच्छी तरीके से बातें कर रहा है। वो अपने मन में ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लैनजान दरवाज़ा खोलकर बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब विंग बोलता है,
खाना तैयार है। मैं आपको बुलाने के लिए आया था, लेकिन आप कॉल पर बातें कर रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। वो ऐसा बोलता है और नीचे की तरफ जाने लगता है अपने आंसू पोंछते हुए। तब लैनजान उसके पीछे पीछे आता है और टेबल पर बैठ जाता है। डिनर टेबल पर विंग लैनजान को खाना सर्व करने के बाद बोलता है, प्रेसिडेंट लैन, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। ऑफिस पर बहुत सारे काम है। तब लैनजान बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये मेहमान नवाजी कुछ ज़्यादा ही बुरा है? तुम यहाँ पर मेरे लिए खाना बनाए और मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। क्या मैं अकेले बैठकर ये सारे खाना खा सकता हूँ? वो ऐसा बोलता है। तब विंग वहाँ पर बैठकर खाने लगता है। तब लैनजान अपने कटोरी में खाना लेकर खाने लगता है। जब वो दूसरे डिशेस को देखने लगता है तो वहाँ पर बहुत सारे सलाद थे, तो अपने मन में सोचने लगता है, क्या विंग वाकई में मेरा ओमेगा नहीं है? क्योंकि उसे पता था कि मुझे सलाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं इसने ये जानबूझकर तो नहीं डाला? वो ऐसा अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं बताना भूल गया था कि मुझे सलाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब विंग बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें खाने में बहुत ज़्यादा नखरे हैं और तुम इन सारे खानों को नहीं खा रहे हो। वैसे भी ये कोई मेडिसिन नहीं है कि तुम इस खाने में नखरे दिखा रहे हो। वो ऐसा बोलकर खाने लगते हैं और अपने मन में सोचता है, मुझे पता ही था कि तुम ये सारे खाना मुझे चेक करने के लिए बनाने के लिए कह रहे हो। वो ऐसा अपने मन में सोचने लगता है। तब कुछ देर बाद विंग अपने जगह से उठते हुए बोलता है, मैंने खाना ख़त्म कर लिया है, तो आप अगर खाना ख़त्म कर लेंगे तो मुझे बोल देना, मैं डिशेज वॉश कर दूँगा और मैं रेस्ट रूम पर जा रहा हूँ। वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तब लैनजान सोचने लगता है, रेस्टोरेंट पर तो इसने मेरा फेवरेट खाना ऑर्डर किया था और इन सारे खानों का टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा ओमेगा बनाता था। कहीं मुझे लगता है कि ये मुझे ट्रिक कर रहा है। ये मुझे नहीं पता चलने दे रहा है कि ये मेरा ओमेगा है। मुझे लगता है कि ये मुझसे छलने की कोशिश कर रहा है। वो अपने मन में ये सारी बातें सोचने लगता है और स्माइल करते हुए सोचता है, तुम कितना ही दूर चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। दूसरे रूम पर विंग बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ पर लैनजान आकर उसे देखने लगता है। तो जैसे ही विंग लैनजान को देखता है तो वो घबराते हुए बोलता है, मिस्टर लैन, क्या आपको कुछ चाहिए? तब लैनजान बोलता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलो। तब विंग चौंकते हुए सोचने लगता है, बिजनेस ट्रिप, ये अब अचानक से क्या है? और लैनजान को पूछता है, मिस्टर लैन, क्या आप बता सकते हैं कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं? तब लैनजान बोलता है, 1 महीना, शायद 1 महीना या फिर आधा महीना भी हो सकता है। तब विंग चौंकते हुए अपने मन में सोचने लगता है, क्या इतने दिन? तब लैनजान उससे बोलता है, क्या कोई मसला है? तब विंग बोलता है, नहीं, कोई मसला नहीं है, और बोलता है, लेकिन मुझे अपने फैमिली को बताना होगा। और दूसरे सीन पर दिखाया जाता है कि विंग लैनजान के कमरे पर है। वो लैनजान के कपड़े पैक कर रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि एक शर्ट के बटन पर कुछ लिखा है। वहाँ पर एक बटन पर LG लिखा होता है। तो वो अपने मन में सोचने लगता है, मुझे लगा था कि वो मुझे प्यार करता है, लेकिन उसने तो अपने शर्ट के बटन तक को अपने फियांसे और अपने नाम पर लिखा है। मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक मुझे याद भी रखा होगा। और अपने मन में सोचने लगता है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कब से उसी लड़के के इंतज़ार में हूँ, लेकिन ये तो कब का आगे बढ़ चुका है और ये अपने फियांसे के साथ शादी भी करने वाला है। वो अपने मन में सारी बातें सोचते हुए
कपड़े पैक करने लगता है। तभी उसे एक कबर्ड पर एक शर्ट दिखाई देता है। तब विंग उस शर्ट को देखते हुए चौंक जाता है और सोचने लगता है, ये शर्ट अभी तक यहाँ पर क्यों है। विंग उस शर्ट को अपने हाथ में लेते हुए सोचने लगता है, 5 साल पहले विंग एक शॉपिंग मॉल पर जाता है। उसे वहाँ पर एक शर्ट पसंद आता है। भले ही वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो, लेकिन उसे वो शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वो ख़रीद लेता है और घर पर आने के बाद लैनजान को गिफ्ट देता है, क्योंकि उस दिन पर लैनजान की बर्थडे था। तो लैनजान उसे बोलता है, ये गिफ्ट मेरा बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है आज तक का। तब विंग बोलता है, तुम इतना ज़्यादा भी बोलो मत, ये बस चीप शर्ट है, ये बहुत सस्ती है। वो ऐसा बोलता है, लेकिन लैनजान बोलता है, लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट है। विंग लैनजान की शर्ट को पकड़ते हुए ये सारी बातें सोच रहा होता है। तब लैनजान उसके पीछे होता है और बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई है ना। तब विंग बात को घुमाते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये सस्ती सी शर्ट आपके तौर पर क्या कर रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बॉस होने के नाते आपको ऐसी चीप शर्ट पहननी चाहिए। तब लैनजान उससे बोलता है, ये शर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, मेरे ज़िंदगी के किसी ख़ास पर्सन ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। वो ऐसा बोलते हुए विंग को वो शर्ट निकाल कर देता है और बोलता है, ये मैं जहाँ पर भी जाता हूँ अपने साथ लेकर जाता हूँ, इसे भी पैक करो। वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। ये बात सुनकर कि लैनजान हमेशा ही उस शर्ट को अपने साथ लेकर चलता है, विंग बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।